गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कुछ समय बाद वापस कंटिन्यू होते हैं। आज हम प्रश्नावली 8 अवकलन के अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अवकलन के अनुप्रयोग के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम 8.1 के अंदर क्या पढ़ेंगे, राशियों में परिवर्तन की दर से संबंधित सवालों को क्या करेंगे अपन इसके अंदर हल करेंगे। 8.2 के अंदर हम वर्धमान व हास्यमान फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। 8.3 के अंदर स्पर्श रेखा व अभिलंब रेखा के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। 8.4 के अंदर हम सन्निकट मान निकालना सीखेंगे। इसके बाद में 8.5 के अंदर हम उच्चिष्ट व निम्निष्ट फलन ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद में 8.6 के अंदर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलनों के अनुप्रयोग के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से इन सभी के अंदर क्या होगा, अवकलन का उपयोग होगा। जो विद्यार्थी प्रश्नावली 7 नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सामान्य अवकलन का यहाँ उपयोग करेंगे। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में है राशियों में परिवर्तन की दर। अब देखो, राशियों में परिवर्तन की दर से संबंधित सवाल हम किस प्रकार करते हैं। अब देखो, हमारे पास में राशियाँ कई प्रकार से होती है, जैसे क्षेत्रफल आ सकता है, आयतन आ सकता है, इसी प्रकार कोई भुजा हमारे पास में आ सकती है। तो उसका मान किस दर से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उस मान को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जैसे आयतन में परिवर्तन की दर तो क्या लिखेंगे अपन, dv/dt। इसी प्रकार क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी कि dA/dt। इसी प्रकार त्रिज्या में परिवर्तन की दर तो क्या हो जाएगा, dA/dr। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, त्रिज्या के सापेक्ष क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों का जब हम क्या करते हैं, परिवर्तन की दर निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अवकलन का प्रयोग होता है और हम उससे संबंधित सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपनी किताब साथ में रखें, किताब से प्रश्न पढ़ेंगे और सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r का मान 3 दे रखा है और r का मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब देखो, यहाँ से हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, πr²। अब प्रश्न ये कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, किसके सापेक्ष करना है, त्रिज्या के सापेक्ष करना है। यानी क्या हो जाएगा, dA/dr बराबर हो जाएगा। अब देखो, इसका क्या कर दो, आप अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। पाई हमारे पास में नियतांक है, बाहर निकल जाएगा। r² का अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा, 2r। और r का अवकलन क्या हो जाएगा, dr/dt। अब यहाँ से अब देखो, हम r के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये dr/dt नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में dA/dr बराबर कितना हो जाएगा, 2πr। यदि हम समय के सापेक्ष करते तो कितना आता है, dr/dt। अब हमारे पास में क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। अब हमारे पास प्रश्न कह रहा है कि r बराबर 3 पर और r बराबर 4 पर क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। तो r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखेंगे तो dA/dr बराबर हो जाएगा 2π। r का मान कितना है, 3। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा,
6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके लिए आ गया, क्षेत्रफल के लिए आ गया, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में, त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा हमें निकालना है r बराबर 4 रखने पर त्रिज्या का मान कितना हो, 4 हो, तब मान क्या होगा, तो dA/dr बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणा 4, कितना हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कण y बराबर 2/3 x क्यूब प्लस 1 पर चलता है। हमारे पास में क्या है, एक कण है, एक कण y बराबर 2/3 x क्यूब प्लस 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की क्या है, दुगनी है। यानी कि यह हमें कण दिया हुआ है y बराबर 2/3 x क्यूब प्लस 1, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर बराबर है किसके, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की कितनी गुना है, 2 गुना है। यानी कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर हो जाएगा x निर्देशांक में परिवर्तन की दर, यानी कि dx/dt। ये प्रश्न में दिया हुआ है अपने को कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की कितनी है, 2 गुना है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, वह बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ पर वक्र क्या होता है, मिलता है। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, dy/dt बराबर, अब देखो 2/3 हमारे बाहर निकल जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, x क्यूब का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर dx/dt, और 1 का अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास में 0। 3 से 3 हमारा कट गया, यानी कितना हो जाएगा dy/dt बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर dx/dt। ये मान क्या हो गया, हमें प्राप्त हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। अब देखो हमारे पास में समीकरण 2 से dy/dt का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ से समीकरण 3 में समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 dx/dt बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर dx/dt। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, dx/dt से dx/dt कट गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी x बराबर क्या प्राप्त होगा अपने को, प्लस माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब हमें x के 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, प्लस का 1 और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अपन y के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास में समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2/3, x का मान 1 है तो 1 की घात 3 प्लस 1, y बराबर हो जाएगा 2/3, 1 का घन करोगे 1 ही आएगा, प्लस 1/1, लघुत्तम आ गया 3, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा
5/3। y का मान कितना आएगा 5/3। और इसी प्रकार समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, -1 रखेंगे तो y बराबर 2/3 -1/3 प्लस 1, y बराबर हो जाएगा -2/3 प्लस 1, लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, -2 प्लस 3 यानी क्या आ गया प्लस का 1/3। अब ये प्रश्न कह रहा है वक्र पर उन बिंदुओं क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वक्र पे जो बिंदु हैं वो कौन कौन से प्राप्त होंगे। यदि x का मान 1 आएगा तो y का मान कितना आएगा 5/3। इसी प्रकार x का मान -1 आएगा तो y का मान कितना आएगा 1/3। ये क्या हो जाएंगे, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। वापस देखेंगे, एक कण दिया हुआ है y बराबर 2/3 x³ + 1 दे रखा है। साथ में प्रश्न में दे रखा है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की कितनी है, 2 गुना है। तो dy/dt बराबर हो गया 2 dx/dt। यहाँ से समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt बराबर 2/3, x³ का अवकलन करेंगे 3x², dx/dt 1 का अवकलन क्या हो गया 0, dy/dt बराबर हो गया 2x² dx/dt। अब समीकरण नंबर 2 से dy/dt का मान रखेंगे, 2 से 2 कट गया, dx/dt से dx/dt कट गया, x² बराबर 1, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 1। x के मान को समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे तो हमें 2 आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। देखो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है। देखो हमारे पास में मान लो ये एक दीवार है, ये हमारे पास में क्या है ज़मीन है। अब यहाँ पर एक सीढ़ी क्या है वो झुकी हुई है। ये हमारे पास में क्या हो गई, एक सीढ़ी हो गई। ये हमारे पास में सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई अपने को दे रखी है कितनी है 13 मीटर। ये हमारे पास में क्या है सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 13 मीटर दे रखी है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस सीढ़ी को इस जमीन के सहारे क्या कर रहे हैं अपन, इसे पीछे खींच रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं इसे इधर की तरफ क्या कर रहे हैं अपन, इसे आगे खींच रहे हैं। तो यहाँ से अब देखो परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है, नीचे वाले पाद के अंदर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं नीचे वाले पाद को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है dx/dt, यानी कि जो जमीन के सहारे जो सीढ़ी खिसक रही है उसमें जो परिवर्तन की दर है वो कितनी है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। इस दर से क्या हो रही है, सीढ़ी क्या हो रही है ज़मीन से दूर हटने का प्रयास कर रही है। अब प्रश्न हमारा यह है कि सीढ़ी तथा ज़मीन के मध्य का कोण किस दर से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। सीढ़ी तथा ज़मीन के जो मध्य का कोण है, ये वाला भाग सीढ़ी और ज़मीन के जो मध्य वाला कोण है d(θ/dt) किस दर से परिवर्तित हो रहा है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि हमें दे रखा है सीढ़ी का पाद दीवार से कितना दूर है, 12 मीटर की दूरी पर है। यानी कि सीढ़ी का जो पाद है वो दीवार से कितना दूर है, 12 मीटर की क्या है दूरी पर स्थित है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। देखो हमारे पास में सबसे पहले नाम देंगे इसे अपन त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास में AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान हमें पता नहीं है तो AB का मान हमें निकालना है। BC का मान कितना है 12 का स्क्वायर का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना हो गया 169। AB का स्क्वायर
12 का वर्ग कितना हो गया 144। ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। ए बी बराबर हो जाएगा कितना बच रहा है 25, वर्गमूल करेंगे यानी कितना माना जाएगा 5। यानी कि जो आपके पास में ए बी का मान है वो कितना है 5 मीटर है। ए बी का मान कितना आ गया हमारे पास में 5 मीटर हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है, हमें डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। यानी कि सी डी और ज़मीन के बीच में जो परिवर्तन कोण है वो कोण क्या करना है अपने को निकालना है। तो यहाँ से देखो हमें परिवर्तन करना है किस किस के अंदर, हमारे पास में एक तो दिया हुआ है थीटा ये वाला, और हमें मान दिया हुआ है किस किस का, लंब का और कर्ण का मान दिया हुआ है, और एक्स का मान भी प्रश्न के अंदर अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि ज़मीन से जो परिवर्तन की दर है वो कितनी है 1.5 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे थीटा का मान निकालेंगे। देखो कोस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से आधार का मान कितना है हमारे पास में x 12, आधार का मान कितना है 12, और लंब वाली भुजा का मान कर्ण वाली भुजा का मान कितना है हमारे पास में 13। कर्ण वाली भुजा का मान कितना है हमारे पास में 13 है। तो यहाँ से हमारे पास में कोस थीटा बराबर हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। इसी प्रकार हम यदि BC का मान ज्ञात करें, BC का मान ज्ञात करें तो BC यानी कि हमारे पास में किसका मान है आधार का मान है, BC का मान हमें निकालना है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 13 कोस थीटा। यहाँ पर हमारे पास में जो A है इस A भुजा को अपन क्या बोल सकते हैं BC/13 अपन बोल सकते हैं। यानी BC बराबर क्या हो गया 13 कोस थीटा हमने ज्ञात कर लिया, और AC बराबर कितना है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे। देखो BC का मान हमने क्या मान रखा है x मान रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 कोस थीटा। अब क्या कर दो आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी क्या हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 13 हमारे बाहर निकल जाएगा, कोस का अवकलन करेंगे क्या आएगा माइनस के साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या हो गया हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मान रखेंगे। अब देखो हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 13 माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। हमें मान निकालना है किसका डी थीटा अपॉन डी टी का। तो यहाँ से पक्षांतरण करेंगे डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस के 13 साइन थीटा डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमें देखो हमारे पास में एक तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान रखना है, तो प्रश्न में अपने को दिया हुआ है कितना है 1.5। एक मान हमें किसका निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखो साइन का मान अपना प्रश्न से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना है हमारे पास में 5 और कर्ण का मान कितना है 13। तो साइन थीटा का मान हम वहाँ से रख लेंगे। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1.5 बटे 13 और साइन का मान कितना है 5/13। 13 से 13 कट जाएगा यानी कि माइनस के 1.5/5 कितना आ जाएगा माइनस के 0.3, माइनस के 0.3। अब देखो परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है कोण के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। पुनः एक बार प्रश्न को वापस देखेंगे। एक सीडी लंबाई दे रखी है 13 मीटर, यहाँ से
उसका जो पाद है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, 12 मीटर की दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, दीवार की ऊंचाई याद कर लेंगे, कितनी है, 5 मीटर हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि ज़मीन से जो परिवर्तन है CD का वो कितना है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड है। हमें क्या करना है, दीवार और CD के मध्य, ज़मीन और CD के मध्य जो कोण बन रहा है उस कोण में परिवर्तन की दर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 12 बटे 13। यहाँ 12 किसका मान है, BC का मान है, और 13 किसका मान है, AC का मान है। तो यहाँ से BC बराबर कितना हो गया, 13 कोस थीटा हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, x में परिवर्तन, यानी x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ज़मीन के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो x बराबर हो गया 13 कोस थीटा। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 13 माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन dt। यहाँ से डी थीटा अपॉन dt बराबर हो जाएगा, पक्षांतरण कर लिया, 1 बटे माइनस के 13 साइन थीटा dx अपॉन dt मान रखेंगे। dx अपॉन dt का मान कितना है, माइनस के 1.5, ये माइनस चिन्ह ऊपर आ गया, 1.5 बटे 13, और साइन थीटा का मान कितना है, 5 बटे 13, 13 से 13 कट गया, माइनस के 1.5 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, माइनस के 0.3 रेडियन प्रति सेकंड। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्न और ले रहे हैं इसका। प्रश्न दिया हुआ है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कि हमारे पास में एक घन है, घन का किनारा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जो घन का किनारा है उसमें परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, यानी कि dx अपॉन dt का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे क्या कह रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। यानी कि हमें क्या करना है, आयतन dv अपॉन dt का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें किनारा x बराबर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं कि घन का आयतन v बराबर क्या होता है, x क्यूब होता है। घन का आयतन v बराबर क्या होगा, x क्यूब होगा। हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt 3x² dx अपॉन dt। अब देखो यहाँ से प्रश्न के अंदर हमें dx अपॉन dt का मान दिया हुआ है, कितना है, 3। तो मान रखेंगे dv अपॉन dt बराबर कितना हो गया, 3x² गुणा 3, यानी कितना हो गया, 9x²। यह हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। हमें क्या करना है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि x का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। तो यहाँ से 9, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, और 9 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्योंकि आयतन की जो यूनिट है वो क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, और समय की जो यूनिट है वो क्या होती है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा ये वाला प्रश्न भी हो गया। इसके बाद में आज का जो आपका गृह कार्य है वो गृह कार्य आपका ये है कि आपको प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 10 सॉल्व करना है और व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाना है। धन्यवाद।